सभी को जय मसीह की। मैं प्रोफेटस मनप्रीत इमैनुअल आपका परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत करती हूँ। आज जैसे कि हम जानते हैं कि आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर जो है चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है कि आज हम इस दिन को मनाते हैं कि ये आज बच्चों का दिन है। हालेलुया। तो वैसे तो अगर हम देखें तो परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसा कोई दिन स्पेशल नहीं है, सब परमेश्वर ने एक तरह से ठहराए हैं। परंतु अगर फिर भी अगर हम संसार के उससे देखें तो अगर ये चीज़ें बनाई गई हैं तो क्यों ना हम इसे परमेश्वर के तरीके से मनाएं और परमेश्वर के वचन के अनुसार आज के दिन हम सीखें कि परमेश्वर ने कैसे हमारे लिए अगर अगर हम परमेश्वर के वचन से पूछ सब सीखें तो परमेश्वर ने हमें कहा है कि हम उसके राज्य में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब हम बालकों की नाई बनेंगे, एक बच्चा बनेंगे, तब हम उसके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं कि कैसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके राज्य में बालकों की नाई प्रवेश करें। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। मत्ती की पुस्तक उसके 19वें अध्याय के 13वें और 14वें वचन को पढ़ेंगे। उसमें जब बाल जो बच्चे थे जब यीशु मसीह के पास आना चाहते थे तो जो चेले थे वो उसको डांट देते हैं, उन बच्चों को डांटते हैं। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा इनको मत डांटो, इन्हें आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं बालकों के समान है। जो परमेश्वर के राज्य में बालक की तरह, एक बच्चे की तरह प्रवेश करेगा, वही स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा। हालेलुया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उन बच्चों के सिर पर हाथ रख के उन्हें आशीष दी और फिर उसके बाद वो आगे अपनी यात्रा पर बढ़े। तो आज हमें इस वचन से सीखने को मिलता है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें एक बच्चा बनने की ज़रूरत है, क्यों हमें एक बालक बनने की ज़रूरत है। ऐसा क्या है एक बच्चे के अंदर, ऐसी क्या क्वालिटी है एक बच्चे के अंदर कि अगर हम बच्चे बनेंगे तभी हम स्वर्ग के राज्य में जा सकेंगे, स्वर्ग राज्य में वारिस हो सकेंगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। ऐसा क्या खूबी है बच्चों के अंदर। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह पे कहा है कि वो हमारा अब्बा और हमारा पिता भी है। हालेलुया। हम उसके बालक हैं, हम उसके बच्चे हैं। तो जैसे आज हम धरती पर हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और वह जैसे वो हमसे हमसे बातें करते हैं, जैसे वो हमसे प्यार करते हैं, जैसे वो हम पर विश्वास करते हैं, है ना। अगर हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं तो वो क्या है, उनका पेरेंट्स के लिए अपना एक फेथ होता है कि हमारे पेरेंट्स हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, हमारे माता पिता हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। इस दुनिया में सब हमें छोड़ सकते हैं परंतु हमारे पेरेंट्स हमें कभी नहीं छोड़ सकते। हालेलुया। तो इसी तरीके से नंबर वन चीज़ यही है कि जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ पे विश्वास करता है, जैसे एक छोटा बच्चा अपने फादर पे विश्वास करता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि वो हमारा बाप है तो हम उस पर अपना फेथ करें, उसके ऊपर विश्वास करें कि सारी दुनिया, सारा जगत, सारे लोग हमें छोड़ सकते हैं परंतु प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ सकते। हालेलुया। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे एक बच्चा है, एक बच्चा मार खा के, डांट खा के, गलती करने पर जब एक बच्चा मार खाता है, माँ से डांट खाता है, तो वो क्या करता है, फिर से माँ के पास ही भागता है, फिर से माँ के पास जाता है और उसी को गले लगाता है। हालेलुया। वो सिसकता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ भी क्या करता है, माँ की गोद में जाता है, माँ का आंचल ढूंढता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आज हमसे चाहते हैं कि जब हम अपने दुख में हैं, पीड़ा में हैं, हालेलुया, जब हम परीक्षाओं में हैं, तो प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहते हैं कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ को ढूंढता है वैसे हम भी इस संसार की चीज़ों का आदी ना हो। जब हमें कोई दुख देता है तो हम इंसानों को ना ढूंढे, हम किसी शराब को ना ढूंढे कि हाँ ठीक है, अपना दुख भुलाने के लिए ड्रिंक कर ली, दुख भुलाने के लिए पार्टीज कर ली, दुख भुलाने के लिए दोस्तों के पास चले गए। परंतु प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जैसे एक बच्चा डांट खाने पर, मार खाने पर और क्या करता है, अपनी माँ के आंचल में जाता है, जब उसे चोट लगती है ना, वो गिर जाता है, उसे चोट लगती है तो वो एक उम्मीद करता है कि उसकी माँ उसको उसको अपने गले से लगा ले। वो क्या है, अपनी माँ को ढूंढता है, वो माँ के पास आता है, अपने दर्द को बयां करता है, अपना बताता है कि उसे कितना दर्द हो रहा है, इस चोट को लगने से उसको कितना दर्द हो रहा है, या किसी ने उसको बाहर किसी ने हर्ट कर दिया है।
हालेलुया। कि उसको किसी ने डांट दिया है या कि उसके किसी फ्रेंड ने उसको हर्ट कर दिया है, तो वो क्या है, वो अपना सारा दर्द अपनी माँ के साथ शेयर करता है। पर आज हम क्या कर रहे हैं, क्या हम अपने पिता के साथ, अपने बाप के साथ, अपने स्वर्गीय बाप के साथ अपना सारा दुख शेयर करते हैं? वो चाहता है कि आज जिस दुख में, जिस तकलीफ में, जिस परेशानी में हम हैं, वो चाहता है कि वो सारा दुख हम उसके साथ बांटें, उसके साथ शेयर करें, ना कि उस दुख में हम संसार की चीज़ों को ढूंढें, हम संसार के लोगों को ढूंढें। हालेलुया। संसार हमें शांति नहीं दे सकता, लोग हमें शांति नहीं दे सकते। वो पार्टीज़, वो संगति, वो ड्रिंक, वो शराब हमें हमें क्या है, शांति नहीं दे सकती। जब तक हम उन चीज़ों में रहेंगे तब तक हमें अच्छा लगेगा। हालेलुया। जैसे ही हम वहाँ से निकलेंगे, हम वहाँ से फिर वही बेचैनी, वही अशांति हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी। हालेलुया। वही निराशा, वही डिप्रेशन हमारी ज़िंदगी में रहेगा। पर जैसे ही हम अपने पिता के पास जाएंगे, रो रो कर उसको बताएंगे, अपने दुख को बताएंगे, उसके आंचल से सिमट जाएंगे, उसको गले लगाएंगे, उसके पास आंसुओं के साथ जाएंगे, तो वो क्या करेगा, अपनी उपस्थिति में हमें क्या शांति देगा। हालेलुया। हम अपना प्रेम दुनिया में नहीं ढूंढ रहे, हम अपना प्रेम लोगों में नहीं ढूंढ रहे, हम अपना प्यार यीशु मसीह में ढूंढते हैं। हालेलुया। तो वो चाहता है कि हम उसके पास आएं और वो हमारे पास हमें गले लगा सके, हमारे आंसुओं को पोंछ सके। हालेलुया। और तीसरी चीज़, जो एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके अंदर एक बड़ी खास बात होती है, वो बड़ा नम्र होता है, बड़ा दीन होता है। हालेलुया। वो सबको प्यार करता है, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता कौन अमीर है कौन गरीब है, उसके लिए बड़ा छोटा मैटर नहीं करता। वो सबसे एक सारा प्यार करता है, वो सब, उसके लिए सब एक जैसे लोग हैं, उसके लिए सब इंसान है, उसके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है, उससे पक्षपात नहीं आता। उसे अमीर गरीब के बारे में नहीं पता, उसे अच्छे बुरे के बारे में नहीं पता, उसे सिर्फ ये पता है ये लोग हैं, और वो उन सबसे एक जैसा व्यवहार करता है। हालेलुया। वैसे ही प्रभु हमसे भी चाहते हैं कि हम किसी का पक्षपात ना करें, हम बड़े छोटे का, अमीर गरीब का, पापी धर्मी का हम पक्षपात ना करें। हम सबको एक तरह समझें, सबके साथ एक जैसा प्यार करें, सबको एक जैसा समझें और सब में एक ही बात को देखें कि ये सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। चाहे वो परमेश्वर से आज दूर भी हैं, तब भी वो उसके हाथों की रचना है। हमें सबसे एक जैसा प्यार करना है। हालेलुया। और चौथी चीज़, जो एक छोटे से बच्चे के अंदर बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, वो क्या है, वो जिद्दीपन, वो मांगना। हालेलुया। वो अपने फादर के साथ, अपने मदर के ऊपर पूरा हक जताता है, पूरे हक से उनसे मांगता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये फेवरेट फूड खाना है, मुझे भी ये फेवरेट चीज़ चाहिए। वो तब तक मांगता है जब तक वो उसकी ज़िद पूरी नहीं हो जाती। हालेलुया। वो तब तक मांगता रहता है, मांगता रहता है जब तक उसके पेरेंट्स उसे दिला नहीं देते। पर आज हम क्या है, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना में 2 दिन तक, 3 दिन तक हम मांगते हैं और उसके बाद थक जाते हैं, हम हार जाते हैं कि शायद ये हमारी प्रार्थना प्रभु सुन ही नहीं रहे हैं, परंतु हम छोड़ देते हैं उन प्रार्थनाओं को करना। पर हमें एक बच्चे से सीखना है कि कैसे बच्चा तब तक मांगता रहता है, तब तक मांगता रहता है जब तक उससे मिल नहीं जाता, और वो जिद करना नहीं छोड़ता। सुबह उठेगा तो वो मांगेगा, स्कूल जाने से पहले, स्कूल से आने के बाद, हर टाइम जब तक उसे वो चीज़ नहीं मिल जाती तब तक वो बार 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 मांगता रहता है, मांगता रहता है, मांगता रहता है। हालेलुया। क्या इस तरीके से हम मांग रहे हैं अपने बाप से? क्या सुबह उठने पर, स्कूल जाने पर, काम पर जाने पर, काम पर होने पर, हालेलुया, हर जगह हर टाइम हमारे दिमाग में एक ही चीज़ है कि हमें अपने बाप से ये चीज़ चाहिए, और हम बार 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 मांग रहे हैं कि खुदा हमें ये दे, पर पिता तू हमें ये दे, पिता तू हमें ये दे। जैसे एक बच्चा मांगना नहीं छोड़ता, वैसे ही हमें अपने, अगर हम संसारिक माँ बाप होके अपने अपने बच्चों को बेस्ट देते हैं, उनके मांगने पर उनकी बेस्ट चीज़ें उन्हें ला कर देते हैं, वैसे ही हमारा स्वर्गीय बाप तो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेमी और हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा है। हालेलुया। तो वो हमें क्यों नहीं देगा, वो भी हमें वो बेस्ट चीज़ें देगा जो हम उससे मांग रहे हैं। हालेलुया। जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि ये चीज़ के लिए अभी बेटा तुम बड़े हो जाओ,
ये चीज़ें अभी हम तुम्हें नहीं दिला सकते क्योंकि अभी तुम छोटे हो, पर जैसे तुम उस चीज़ के काबिल बन जाओगे हम उन्हें तुम्हें दिला देंगे। वैसे ही हमारा स्वर्गीय बाप है, वो भी हमसे यही कहता है कि जब जब हम मांगना शुरू करते हैं तो वो हमारी कैपेबिलिटी को देखता है कि क्या आज हम इसको इस चीज़ के लिए योग्य हैं। पर वो ये नहीं कहता कि मैं तुझे दूंगा नहीं, पर वो ये कहता है कि तेरे काबिल बनने पर, जब तू उस चीज़ को के लायक बन जाएगा, तू उस चीज़ को संभालने लायक बन जाएगा, तो मैं तुझे ज़रूर दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, या इसका मतलब ये नहीं है कि वो आशीष, वो बरकत जो हम उससे मांग रहे हैं वो हमें देगा नहीं। देगा, पर अपने बेस्ट टाइम पर देगा। हालेलुया। इसलिए कभी मांगना ना छोड़ें, कभी अपने बाप के से दूर ना हुए। हालेलुया। उसके ऊपर फेथ करें, उसके ऊपर डिपेंड रहें। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने पेरेंट्स के ऊपर हर चीज़ के लिए डिपेंड रहता है, खाने के लिए डिपेंड रहता है, कपड़ों के लिए डिपेंड रहता है, सोने तक के लिए डिपेंड रहता है कि उसकी माँ उसे सुलाए। वैसे ही हमें अपने परमेश्वर पर हर चीज़ के लिए डिपेंड होना है। चाहे हम कितने ही बड़े पद पर क्यों ना चले जाएं, हम कितने ही बड़े अधिकारी क्यों ना बन जाएं, कितने ही अमीर क्यों ना हो जाएं, परंतु अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना, ये एक छोटे से बच्चे की ये एक निशानी है और ये एक बच्चे का बिहेवियर है। तो जब एक इंसान बड़ा होकर भी परमेश्वर के सामने एक बच्चे के समान जाता है, बच्चे की तरह उसके पास जाता है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अगर हम दाऊद की कहानी को पढ़ें तो दाऊद एक राजा था, पर जब उसे लड़ाई लड़ने जाना होता था उसने 66 लड़ाइयों को लड़ा, पर हर लड़ाई को लड़ने से पहले वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था कि परमेश्वर मुझे तू बता कि मैं इस लड़ाई को कैसे लड़ूं। उसे ना अपने बल पर, ना अपनी ताकत पर भरोसा था, ना उसे अपने सेना पर भरोसा था, ना उसे अपने हथियारों पर भरोसा था, परंतु उसे भरोसा था अपने परमेश्वर पर। उसे भरोसा था उसकी सामर्थ्य पर। उसे भरोसा था कि जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाएगा तो उसे वो इंस्ट्रक्शंस देगा, वो उसे बेस्ट रूल्स को बताएगा जिससे वो उस लड़ाई को लड़ेगा, तो वो किसी भी प्रकार की हानि उसकी नहीं होगी। और आज हम देखते हैं कि अगर एक देश दूसरे देश के साथ लड़ता है, हालेलुया, चाहे वो जीत कर आए फिर भी उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। पर जो दाऊद जब लड़ने जाता था तो उसकी इकोनॉमी कभी डाउन नहीं हुई। उसने 66 लड़ाइयों को लड़ा, पर एक भी लड़ाई की वजह से उसकी देश की इकोनॉमी कभी डाउन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो अपनी समझ या अपनी बुद्धि से नहीं उस लड़ाई को लड़ रहा था, अपने बल या ताकत से नहीं लड़ रहा था, परंतु परमेश्वर की बुद्धि से लड़ रहा था। हालेलुया। वो अगर राजा होके, इतना बड़ा होके परमेश्वर के पास जाना नहीं छोड़ता, बच्चे की तरह मांगना नहीं छोड़ता, बच्चे की तरह पूछना नहीं छोड़ता, तो हमने क्यों छोड़ दिया? हम क्यों नहीं बच्चे की तरह उस परमेश्वर के पास जा रहे? अगर हम आज भी उस परमेश्वर के पास बच्चे की तरह जाएंगे तो वो हमें बच्चों की तरह आशीष देना भी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। जैसे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि जब यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग राज्य ऐसों ही का है, और वह उन पर हाथ रखकर वहाँ से चला गया। और अगर हम लूका के पुस्तक में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि उसने उनके ऊपर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष देता है, ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का हाथ सदा सर्वदा बना रहता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बना रहे तो आप भी बालकों की नाई उसके पास जाना ना छोड़ें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत बरकत दे और बहुत आशीष दे। आमीन।